देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से बैकअप लिया जाता है। सबसे पहले बैकअप का मतलब समझते हैं। बैकअप क्या होता है? बैकअप का मतलब होता है अपने डाटा को सिक्योर रखना, डाटा को सेफ्टी में रखना। जैसे हम लोग पैटर्न क्या होता है, जब हम लोग किसी के यहाँ काम करने जाते हैं तो हम उसके काम करने से पहले ना उसका बैकअप ले लेते हैं। हम लोग पर्सनली ने, हमारा ओपिनियन है, जब भी हम किसी क्लाइंट पे बैठते हैं ना तो ऑलरेडी पहले बैकअप लेके देन फिर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बैकअप लेने का मेन मोटिव हमारा ये होता है कि कल को अगर वो कहता है कि मेरा डाटा आपने ख़राब कर दिया, मुझे जैसा डाटा था मुझे वैसा ला के दे दो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास उसका कॉपी करा हुआ बैकअप होता है ना, वो इसकी जगह पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप लोग देखिए बैकअप कैसे लेंगे। बैकअप के 3 तरीके हैं। किस तरीके हैं? 3 तरीके। पहला मैनुअली बैकअप, दूसरा ऑटोमेटिक बैकअप और तीसरा होता है कंप्यूटर द्वारा बैकअप। ठीक है, अभी पहले मैनुअली बैकअप देखो। ऊपर यहाँ पर जैसे आप कंपनी ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा बैकअप। क्या मिलेगा? बैकअप डाटा। बस आप यहाँ जाइए, क्लियर है। उसके बाद से पूछेगा कौन सी कंपनी का बैकअप लेना है, बैकअप को यहाँ से ले लीजिए, उसका पासवर्ड यूज़र डाल दीजिए और आपसे पूछेगा कौन कंपनी का बैकअप कहाँ रखना है। तो मैंने बोल दिया एफ ड्राइव में, डाटा के अंदर, संडे फोल्डर के अंदर। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर बोल सकते हो कि मेरा बैकअप कहाँ पर जाए, डेस्कटॉप पे, और मैंने यहाँ से बैकअप डेस्कटॉप पर डाल दिया। क्लियर है कि मेरा बैकअप यहाँ से डेस्कटॉप पे चला गया। क्लियर है? किसी को सबको समझ में आ गया? बैकअप का मतलब सब समझ गए ना। डाटा को सिक्योर रखना क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा का सिक्योर करना क्या कहलाता है? बैकअप। हो गया। एंड देन ये देखिए पुराना आगे समझ में। देन देखिए बैकअप लिया तो हमारे पास ये 2 फोल्डर बन गए फोल्डर। देखो डाटा डॉट BKP ये ऊपर और डाटा और DB। अगर ये गलती से मुझसे कंपनी डिलीट हो जाती है, क्या होती जाती है? कंपनी डिलीट हो जाती है। अब मैं जोश में काम कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ओपन कंपनी गया, मैं कहाँ चला गया? डिलीट कंपनी पे। और मेरे से पासवर्ड यूज़र मारा, मैंने पासवर्ड यूज़र दिया और एक पूरी कंपनी आया, मैंने पूरी कंपनी को यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट हो गई। अब सर मुझसे कहते हैं यार मेरा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने मेरा डाटा खो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे डाटा मेरा वापस ला के दो या ये करो। तो लोग हमने जो बैकअप लिया था ना, उसी बैकअप से उस कंपनी को वापस ले आएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रीस्टोर। बैकअप लेना हो गया तो फिर हम क्या कर देंगे यहाँ से? रीस्टोर। तो रीस्टोर को क्लिक करेंगे। जब आप बीजी में पहली बार रीस्टोर लेंगे तो आपका बीजी सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, क्योंकि बीजी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो बीजी को आपको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना है। हो गया। देन फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? रीस्टोर पे आएंगे। देन उस कंपनी की लोकेशन देंगे। कहाँ पर लिया था बैकअप हमने? डेस्कटॉप पे। और बस यहीं से छोड़ देंगे। तो देखिए बैकअप कंपनी उठ के आ गया। बैकअप फॉर द कंपनी मोहता टेक्सटाइल ऑल फाइनेंशियल टेकन ऑन 11/6/2070 इज फाउंड एट द लोकेशन यूजर एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप एंड देन ओके। सर अगर और भी कंपनियां हो उसके लिए तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन देखिए अब मेरी मोहता कंपनी वापस आ गई। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग ना बैकअप का बेनिफिट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैनुअली बैकअप। क्या बोलते हैं? मैनुअली। जब भी आप किसी के पास काम करने जाएंगे तो फर्स्ट थिंकिंग आप लोगों की होगी एटलीस्ट मैं उसका बैकअप ले लूँ। क्या कर लूँ? बैकअप। हाँ बोलो। अब जैसे वो एक ही कंपनी का बैकअप है, अगर रोजाना हमने करा, हमने जैसे अभी फोल्डर बनाया था उसके अंदर हमने आज के डेट का जो है बैकअप डाला, कल हमने दूसरा काम करा तो उसी के अंदर बैकअप डाल के अलग से शो करेगा फोल्डर उसका, या एक जैसे क्या होगा, वो एक बैकअप है, जब उसके ऊपर दोबारा बैकअप डालोगे ना तो पुराने काम को हटाएगा और नए काम को पेस्ट कर मतलब एक ही फोल्डर शो करवाएगा, एक ही से करेगा, एक ही में मतलब बार बार उसको ओवरराइट कर दो। ओवरराइट का मतलब समझते हो? पुराने को हटाओ नए को डालो, पुराने को हटाओ नए को डालो। लेकिन पुरानी चीज भी उसके अंदर रहेगी ना वो तो। अब वो जब बैकअप जाएगा ना तो जो आज तक की एंट्री हुई होगी वो एंट्री उसमें आ जाएगी और तुम्हारे पास ऑलरेडी बैकअप पड़ा होगा। देन बीजी पूछेगा या सिस्टम पूछेगा डू यू वांट टू ओवरराइट, देन यस या नो। आप जैसे यस करेंगे तब ओवरराइट होगा। ठीक है, समझ गए? अगर ओवरराइट नहीं करेंगे तो सिर्फ वही आएगा जो पहले। हाँ इधर देखना है, अभी बनाया है। बिल्कुल वो ऑलरेडी ओवरराइट करेगा। देखो ये क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट अपग्रेड
द डाटा बिलोंग्स टू वर्जन 6.0 of busy accounting busy win and cannot be upgraded to current version in the demo mode for the busy. The data belongs to 16 version busy win cannot be upgraded to current version in demo busy in. हेलो, हाँ क्या चीज? हेलो, हाँ जी, बढ़िया सर। अच्छा चलो सर, हाँ तो सर मैं कल 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 भेजता हूँ आपके पास। ठीक है सर, मैं कल भेजता हूँ फिर आपके पास। हाँ बढ़िया सही है, वो भेजता हूँ आपके पास। हाँ 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 कर दूँगा सर। हाँ हाँ हो जाएगा। विजुअल बेसिक है वो, एप्लीकेशन से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, डिज़ाइन करना पड़ेगा, बना दूंगा मैं। हाँ बना दूंगा, आप मुझे कल दिखा दीजिएगा यहाँ पर बनाना है, मैं कल हाथों हाथ बना दूंगा आपको। कल तो ऑफ होता है हमारा, कल मंडे ऑफ रखते हैं। ट्यूसडे भेज दो आप इवनिंग में 7:30 का जब मर्जी, 7:30 का जब मर्जी भेज दो आप। ओके सर, बिल्कुल सर, ठीक 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 है। अभी कंपनी कह रहा है कि कौन से वर्जन की है? क्या 17 में ओपन हो जाएगी? अमन क्या ये 17 में ओपन हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक है। अब एक मैनुअली बैकअप तो आप लोगों को लेना आ गया है। अब देखिए दूसरा एक बैकअप होता है ऑटोमेटिक बैकअप। क्या होता है? ऑटोमेटिक बैकअप। सर ऑटोमेटिक बैकअप का मतलब क्या था? अभी हम लोग बार बार मैनुअल तरीके से बैकअप ले रहे थे। ऑटोमेटिक में क्या होगा, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक बैकअप होता है जिसका नाम होता है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर जाएंगे तो देखो पूछता है कि अगर आप मंडे को बैकअप लोगे तो कहाँ जाए, तो मैंने बोला मंडे को बैकअप लें तो डी ड्राइव में डाटा के अंदर कहाँ जाए, डाटा के अंदर, बैकअप के अंदर और मंडे के अंदर। कहाँ जाइए? डाटा के अंदर, मंडे। और ये स्लैश, ये वाला स्लैश नहीं चलेगा, स्लैश चलेगा आपका ये वाला, ठीक है। देखो डायरेक्टली स्पेसिफाइड डी ड्राइव, इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करा। अगर फोल्डर मिलेगा देन तो छोड़ देगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या कर देगा, फोल्डर को क्रिएट कर देगा। क्लियर है? बस इसी को कॉपी करते जाओ और कंट्रोल वी से यहाँ पर स्पेस, और इसके आगे का मंडे का क्या कर दो, ट्यूसडे। पता है इसको करने से बेनिफिट क्या है आप लोगों को? इसको करने से फ़ायदा ये होता है कि चलो आज हम किसी के यहाँ काम करने गए, क्या करने गए, काम करने गए। अब उसने कहा कि आप काम करो, उसने मुझसे 5 दिन काम करवा लिए। कितने दिन? 5 दिन, मंडे से लेकर सैटरडे तक काम करवा लिया। और हुआ क्या, गलती से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई या मुझसे या सामने वाले से, तो क्या वो डाटा उसका ख़राब हो गया। अब 5 दिन हमने काम करा है, जो भी हम बैकअप लेते गए 5 उसके अंदर ऐड होता गया होगा, ख़राब हो गया होगा, एक तरह से डाटा ख़राब हुआ, 5 दिन का ख़राब हो गया डाटा। लेकिन जो लास्ट संडे का था मैंने अभी काम नहीं करा था ना, तो उसका बैकअप सिक्योर था। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? जैसे किसी के आप काम करने गए हो, ठीक है, आप गए ट्यूसडे को गए काम करने और आपने सैटरडे तक काम करा। पता चला कि आपने ट्यूसडे को भी काम गलत कर रखा था, वेडनेसडे को भी, थर्सडे, ऐसे फ्राइडे तक आपने सारा काम गलत कर रखा है। अब सर ने कहा यार तुमने तो ये काम गलत कर रखा है, ऐसा काम कर, तू जिस दिन तू आया था उस दिन से तो दोबारा स्टार्ट कर ले। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब कैसे करूँ बैकअप, तो क्या करूँ, जब बैकअप लूँगा तो उसके अंदर एक के अंदर ऐड होता गया होगा। लेकिन मुझे याद था हाँ यार मैं संडे को आया था, संडे को बैकअप नहीं लिया था मैंने। क्या कहा था मैंने? संडे को बैकअप नहीं लिया था। तो मैं इसको अलग अलग करने से बेनिफिट ये है मेरे को, क्या बेनिफिट है कि मैं अलग बैकअप उठा सकता हूँ। अगर आज डाटा खराब हुआ है तो मैं कल का उठा लूँगा, अगर परसों खराब हुआ है तो उससे एक दिन पहले का उठा लूँगा, क्योंकि फोल्डर बन रहा है।
मतलब हफ्ते में एक फोल्डर में एक बार बैकअप जाएगा। लेकिन इसमें फिर ये है ना कि सिर्फ एक ही हफ्ते तक का बैकअप हो सकता क्यों भाई, क्या है। मतलब ये आप चालू रहेगा ना? फिर वही ओवरराइड वाला मसला आ जाएगा ना। तो ओवरराइड तो रहेगा ना लास्ट वीक तक का। चल अभी इन्होंने बोला कि सर एक हफ्ते तक ही काम रह पाएगा। जैसे आज मैंने बैकअप लिया, मतलब लास्ट संडे को बैकअप लिया था, तो आज संडे को बैकअप लूंगा, तो लास्ट संडे वाला ओवरराइड करेगा, आज वाला पेश कर देगा। क्या जैसे सपोज करो आपको 15 दिन हो चुके हैं उसमें, हाँ। तो अब वो फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर वही बात फिर तो कुछ है ही नहीं। यही चीज़ 15 दिन हो गए फिर तो कुछ, मैंने 5 दिन का क्राइटेरिया लिया है ना। अगर 5 दिन के भी होता है अंदर तो ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा है मैनुअली बैकअप क्या हो गया? इसको कॉपी करो। हाँ ये ऑटोमेटिक है भाई। भाई ये याद रखना आप सभी को, अगर आप किसी का वर्किंग करने जाएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप बैकअप लेंगे, देन इसको आगे फॉलो करेंगे। क्लियर है? नीचे पढ़िए एक मैसेज क्या लिख के आया, प्रमोट फॉर द बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। इस मैसेज का मतलब समझा कि जब भी आप कंपनी बंद करोगे तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू टेक बैकअप, यस और नो, देन इफ यस तो यस और नो तो। क्लियर है? एक नीचे एक टॉपिक है अनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। अभी ऊपर वाले मैसेज आएगा डू यू वांट टू टेक बैकअप, यस और नो, लेकिन इसमें बैकअप का ऐसा मैसेज नहीं आएगा, आपको लेना है तो लेना ही है। बट हम लोग इस टॉपिक को कभी यस नहीं कर। अब देखिए जैसे ही मैं कंपनी को बंद करूंगा तो एक मैसेज आएगा डू यू वांट टू टेक बैकअप फॉर द कंपनी डेमो ऑन 1। बैकअप लेंगे तो रन। ये उसमें बहुत होता है। क्लियर है? आ गया, ये हो गया आपका ऑटोमेटिक बैकअप। तो दो तरीके से बैकअप लेने आ गया, पहला मैनुअली बैकअप, दूसरा ऑटोमेटिक बैकअप। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? इसमें ऑटोमेटिक में भी मैनुअली ही करना पड़ेगा ना कुछ, जब लेंगे तो मैनुअली होगा। अब तो एक बार तो बना दिया, बस कंपनी बंद कर बैकअप गया, कंपनी बंद कर बैकअप गया। रोज का ही होगा। अब बंद करते गए कंपनी बैकअप गया, आपने मैनुअली कहा नहीं तो ऑटोमेटिक हुआ ना। अच्छा। अब दूसरा तरीका सर, ना तो मुझे बीजी से बैकअप नहीं लेना, ना मैं मैनुअली पे जाता ना मैं ऑटोमेटिक पे जाता, मुझे ऐसा सिस्टम कर दो कि मैं कॉपी। अगर आप चाहते हो कि मैं ना बीजी से बैकअप नहीं लेना चाहता, क्या नहीं करना चाहता, बीजी से बैकअप नहीं लेना, तो बस कंपनी की लोकेशन याद रखो कितनी है, पोर्ट नंबर 8, वहाँ जाके कॉपी करो, एक नया फोल्डर बना उसके अंदर पेस्ट कर दो, बस। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? माई कंप्यूटर में नहीं खुलेगी, बीजी सॉफ्टवेयर के जरिए खुलेगी ना। जब बीजी सॉफ्टवेयर फाइल बनाना तो बीजी सॉफ्टवेयर ही खोलेगा क्या, माई कंप्यूटर से खुल जाएगी। ये वर्ड की फाइल कोई है, ठीक है? कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो अपडेट होगा। क्यों नहीं होगी अपडेट? जैसे आज तक तुमने कॉपी बैकअप ले रखा है, बस कंपनी में जाओ, कोड नंबर कितना है 8 है, 12 आ गया, 12, 12, 11, 10, 9 आ गया। यही वाली बात मैं शुरू में पूछ रहा था। ऑटोमेटिक अपडेट होगी सर ये अपडेट नहीं होगी, आप उसको कॉपी पेस्ट तो वैसे ही करना रहेगी। वैसे ही रहेगा। मतलब ये ऐसा होगा जैसे copy paste कर दिया। अलग अलग शो करेगा, आप किसी को भी उठा के कैसे भी कर सकते जैसे हो। हमने पहली तारीख को बस एक चीज याद रखना, कभी भी बैकअप जब अगर अब बताए सिस्टम से बैकअप हम लोग क्यों मना करते हैं, मैं इस वाले बैकअप को सबको मना करता हूँ, पता है क्यों होता है? जैसे आज आपकी सपोज ये कंपनी है, जैसे मैंने इस 2 नंबर कंपनी को कॉपी कर रहा हूँ, ये मान के लो 2 नंबर का, ये 2 नंबर मैंने इसको कॉपी करा और मैंने सी ड्राइव में जाके इसको क्या कर दिया, पेस्ट करा। देखो पेस्ट करा तो देखो एक मैसेज आया कंफर्मेशन फोल्डर रिप्लेस, मतलब ये बोल रहा है कि इस नाम से ऑलरेडी एक कंपनी पड़ी है। पता है एक टाइम 2000 आई थिंक सन 2014 था, मैं ऑफिस में काम कर रहा था। अब क्या हो गया, मुझे रोज़ बैकअप लेता था मैं इस तरीके जैसे तुम्हें बता रहा हूँ। हुआ क्या, इनकम टैक्स वाले आ गए, मैं बैकअप हमेशा डी ड्राइव से सी ड्राइव में पेस्ट करता था। उस दिन हुआ क्या मुझसे, सी ड्राइव से मैंने डी ड्राइव में पेस्ट कर दिया, क्योंकि सी ड्राइव में तो एक दिन पुराना बैकअप था और डी ड्राइव में नया बैकअप था, कि जो काम करता वो डी ड्राइव में हो रहा था ना, कि कहाँ काम हो रहा था वो डी ड्राइव में। तो मुझे हमेशा डी ड्राइव से सी ड्राइव में पेस्ट करता था और डाटा को ओवरराइट कर देता था। लेकिन गलती क्या हुई, मैंने सी ड्राइव से डी ड्राइव में कर दिया, तो उसने क्या करा, आज वाले बैकअप को ओवरराइट, आज वाले काम को ओवरराइट कर दिया और कल वाले काम को छोड़ दिया। समझ गए? समझ आया मैटर क्या बोला मैंने? ऐसा काम ही खत्म कर दिया। हाँ, उसने आज का काम खत्म कर दिया, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई मुझको। अगर ये सोचो, अगर आप मैंने 1 महीने पहले बैकअप नहीं लिया होता, फिर कितनी दिक्कत होती, बहुत दिक्कत हो जाती ना। तो जब भी ये काम करो तो अपने माइंड को बिल्कुल सीधी लाइन में रख के करना है,
कि मुझे हमेशा डी ड्राइव से सी ड्राइव में पेस्ट करें, ना कि सी ड्राइव से डी ड्राइव में। अगर आप ऐसा कर देंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट करने से पहले एक बार सोच के ध्यान से, क्योंकि जब तुम पेस्ट करोगे ना तो तुमसे एक इंटीमेशन के साथ पूछेगा कंफर्मेशन फोल्डर रिप्लेस। ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका ऑटोमेटिक बैकअप, मैनुअली बैकअप और कुछ क्राइटेरिया थे जो आप लोगों को पता होना एक चीज़ चाहिए।